पॉलिट फोकस में अब बात करेंगे म्यांमार की। वो इसलिए क्योंकि जल्द ही यहां चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में रोहिंग्या शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। ये वही शरणार्थी हैं जो लगातार चर्चाओं का विषय रहे हैं। ये समुदाय न केवल वोट नहीं डाल पाएगा बल्कि चुनावी प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी को पूरी तरह से रोक दिया गया है। ये कदम रोहिंग्याओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय म्यांमार में लंबे समय से भेदभाव हिंसा का सामना कर रहे हैं। विशेषकर 2017 में हुए बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद लाखों रोहिंग्या लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे और उस समय म्यांमार की सेना और कुछ स्थानीय समूहों के बीच हुई हिंसा के कारण करीब 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में शरणार्थी शिविरों में चले गए और आज भी ये शरणार्थी बांग्लादेश में रहने को मजबूर हैं और उनकी स्थिति अत्यंत कठिन है। ना तो उन्हें स्थायी नागरिकता मिलती है और ना ही वो अपने देश में लौटने के सुरक्षित विकल्प पा सकते हैं। और इस बीच म्यांमार के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार और सेना ने क्लियर कर दिया है कि रोहिंग्या समुदाय को नागरिक अधिकारों के दायरे में नहीं रखा जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि रोहिंग्या लोग मतदान नहीं कर सकते, चुनाव में किसी भी तरह से भाग नहीं ले पाएंगे। ना तो बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या ना ही म्यांमार में बचे हुए रोहिंग्या मतदान के लिए योग्य हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग है जो अपने भविष्य के फैसले में शामिल होना चाहते हैं। मानवाधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बार बार इस पर चिंता जता चुकी हैं। वो कहते हैं कि किसी पूरे समुदाय को चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर करना लोकतंत्र के खिलाफ है। ये चेतावनी देते हैं कि इस तरह के कदम रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति को और अधिक असुरक्षित और अनिश्चित बना सकते हैं। बांग्लादेश में फंसे रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति भी गंभीर है। हजारों लोग सुरक्षित आवास, पर्याप्त भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। शिविरों में रहने वाले बच्चों, महिलाओं के लिए ये जीवन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। शरणार्थियों की शिक्षा, रोजगार के अवसर भी काफी ज्यादा सीमित हैं। इस बीच इंटरनेशनल कम्युनिटी ने म्यांमार और बांग्लादेश दोनों सरकारों से अपील की है कि इन शरणार्थियों को मानवीय सहायता के साथ साथ उनकी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों पर ध्यान दिया जाए। विशेषज्ञ मानते हैं कि शरणार्थियों को बिना किसी भेदभाव के मतदान और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का राइट मिलना चाहिए। हालांकि म्यांमार की सेना और सरकार का रुख अभी भी सख्त है और उन्होंने क्लियर किया है कि रोहिंग्या समुदाय को म्यांमार का नागरिक मानने से इनकार ही है हमारा, और यही कारण है कि इन रेफ्यूजीज को देश के अंदर या बाहर किसी भी तरह की राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा। म्यांमार में चुनाव से रोहिंग्या को बाहर करने की कार्रवाई केवल उनके अधिकारों पर असर नहीं डालती बल्कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव डालती है। पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए ये स्थिति काफी ज्यादा सेंसिटिव है। इससे पहले भी रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवाधिकार स्थिति और उनके भविष्य को लेकर कई बार चिंताएं जताई जा चुकी हैं। इन जिस्ट रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। म्यांमार के चुनावों से वो पूरी तरह बाहर हैं, उन्हें नागरिक और मतदान का अधिकार नहीं मिला है और बांग्लादेश में फंसे होने के कारण उनका जीवन कठिन है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन लगातार उनके अधिकारों की सुरक्षा की अपील कर रहे हैं और इस कदम से रोहिंग्या समुदाय का राजनीतिक और सामाजिक भविष्य अनसेफ माना जा रहा है। इस मामले ने ये क्लियर किया है कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज की स्थिति केवल म्यांमार या बांग्लादेश तक सीमित नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक चुनौती बन चुकी है। मांग की जा रही है कि भविष्य में रोहिंग्या को मतदान और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। और वहीं बांग्लादेश सरकार भी इन शरणार्थियों को अस्थायी सुरक्षा और भोजन सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश में है, लेकिन उनका जीवन अभी भी बेहद अनसेफ है, कठिन है। शरणार्थी कहते हैं कि वो अपने देश लौटना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा और अधिकारों की स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण
ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इस तरह म्यांमार के चुनाव से रोहिंग्या रिफ्यूजीज को बाहर करना और बांग्लादेश में उनकी स्थिति एक गंभीर मानवाधिकार और राजनीतिक चुनौती के रूप में सामने आया है। ये मामला पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग भी है कि शरणार्थियों के राइट्स और लोकतांत्रिक भागीदारी की रक्षा करना जरूरी है।